नमस्कार, मैं हूँ उर्मिला मेहता। मेरी अगली रचना का शीर्षक है कवि सम्मेलन का जायजा। इसमें कविता लिखने की रेसिपी जनता जनार्दन के हितार्थ प्रस्तुत है। तो सुनिए। कवि सम्मेलन या काव्य गोष्ठी उस चिड़िया का नाम है जिसमें महज साहित्यकारों की बिरादरी का ही वास्ता रहता है। बाकी लोग ऐसी गतिविधियों से वैसे ही परहेज करते हैं जैसे कंजक्टिवाइटिस के रोगी से दूसरे लोग परहेज करते हैं। हाँ, यदि साहित्यकार सुप्रसिद्ध हो तो अलग बात है। आम कवि सम्मेलन या कवि गोष्ठी में सामान्यतः सभी रचनाकार अपने आप को आला दर्जे का साहित्यकार समझते हैं। कहते हैं ना कि अपनी माँ को डायन कौन कहता है, अर्थात अपनी रचना को कोई भी सर्जक खराब नहीं कहता है। व्यक्तित्व से साहित्यकार अत्यंत सीधे साधे नजर आते हैं, पर जब मंच पर आते हैं और अपनी कविता का पाठ करते हैं अथवा सुनाते हैं तो ऐसे दहाड़ते हैं मानो वे ही सच्चे कवि हों, सूरज चांद की तरह, बाकी तो सब जैसे जुगनू हों। हाँ, तो ऐसे ही एक कवि सम्मेलन में मुझे भी जाने का मौका मिला। भला हो संयोजक जी का, जिन्होंने पहले से ही घोषणा कर दी थी कि प्रति कवि प्रति खोपड़ी केवल एक ही कविता सुनाएं, और वह भी बड़ी न हो। पर आदत से लाचार कवि महोदय बस 4 लाइन और कहकर बार बार 4-4 लाइन सुना चुके थे। कई कवियों को तो संयोजक द्वारा हस्तक्षेप कर बैठ जाने का भी कहा गया, पर वह कवि ही क्या जो इतनी जल्दी माइक छोड़ दे। इतना ही नहीं, वे दाद देने का भी आग्रह कर रहे थे। विराजमान कविगण भी पिंड छुड़ाने और स्वयं उनकी कविता सुनाने की व्यग्रता में वाह क्या बात है, लाइन को दोहराना, बहुत खूब आदि कहकर अपना पिंड छुड़ा रहे थे और इस प्रकार से औपचारिकता निभा रहे थे। पर परोक्ष में एक दूसरे से आंखों ही आंखों में कविता का उपहास भी कर रहे थे। लोगों को बात करते देखकर काव्य पाठ कर रहे कवि महोदय वक्र दृष्टि से देखकर ताकीद कर देते हैं कि कृपया ध्यान दीजिए। इस पर रंगे हाथों पकड़ जाने पर श्रोता बनाम कवि क्षमा करे, सुनाइए, वाह वाह आदि आरंभ कर देते थे। मुझे मन ही मन हंसी आ रही थी, पर अपनी कविता सुनाने की व्यग्रता मुझ में भी उन लोगों से कम नहीं थी और उसके समाप्त होने की राह देख रही थी। एक कवि ने मेरी इस मुद्रा पर मुझे टोक ही दिया। वे बोले, क्या बात है महोदया जी, आपको मेरी कविता पसंद नहीं आई क्या? मैंने भी अवसर की नजाकत और भांपते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपकी कविता में खो गई थी। इस पर तो वैसे धन्य ही हो उठे और एक कविता मुझको समर्पित करते हुए दाग दी। मैं भी जैसे सुरक्षा कवच पहन कर बैठी थी, सो उनकी कविता झेल गई और प्रकट में बोली, धन्यवाद, बहुत खूब। काव्य पाठ के लिए मेरे नाम की घोषणा हुई। तब तक आधे से ज्यादा कविगण अपनी कविता का यशोगान कर जा चुके थे, मानो कह गए हों, मैंने पिया, मेरे घोड़े ने पिया, अब कुआं धस पड़ो। खैर, जैसे जैसे मैंने भी अपनी रचना सबको सुना डाली। मतलब यह कि सबकी रचना सुनने के प्रतिशोध में मैंने भी अपनी रचना जोर शोर से सुना डाली। कहा जाता है कि कवि पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। पोएट्स आर बॉर्न नॉट मेड। पर आज के कलयुग में कंप्यूटर और रोबोट से 2-2 हाथ करने वाले, सॉफ्टवेयर में काम करने वाले मेरे पुत्रों में से एक ने कविता लिखने की रेसिपी भेजी है। जनता जनार्दन के हितार्थ मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। सामग्री: पेन, डायरी, कागज, टेबल, कुर्सी या आसन और डेस्क। विधि: किसी भी विषय को पहले गद्य में बिंदुवार लिख लीजिए, फिर उससे संबंधित मिलते जुलते तुकांत शब्द लिख दीजिए, फिर इनको पंक्ति के अंत में लिखकर कविता का आरंभ करें और उससे जोड़ दें।
उदाहरण के लिए शाला और माला की कविता। आखिरी शब्द हैं शाला, माला, बाला, काला, प्याला और ज्वाला। अब कविता इस प्रकार बनाइए। कभी गई न शाला, ऐसी लड़की थी माला, भैंस बराबर अक्षर काला, आदर पाती न वह बाला, चाय बनाती भर भर प्याला, धधक रही पढ़ने को ज्वाला, जा नहीं पाती फिर भी शाला। तो ऐसे ही किसी विषय पर कविता लिखिए और कवि बनकर कवि सम्मेलन में जाकर सबको बोर कीजिए और वाहवाही लूटिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।